classification of lipids part 3. Hey everyone, welcome back to my channel. In the last video, we have already started with the classification of lipids. In the past videos, we have already discussed about the simple lipids including neutral and true fats and waxes, compound lipids including phospholipids, glycolipids and lipoproteins. In today's video, we will mainly focus on derived lipids, which includes fatty acids, terpenes, glycerol, prostaglandins and steroids. So starting with the definition of the derived lipids. So derived lipids क्या होते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स वो वाले लिपिड्स जो कि दूसरे लिपिड्स में से बनते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स में से कोई उसकी हाइड्रोलाइज करके जो नया लिपिड बनेगा वो ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, इन सब की हाइड्रोलाइज करके जो नया लिपिड बनेगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स. डिराइव्ड लिपिड्स में क्या क्या आ जाता है? फैटी एसिड्स आते हैं, ग्लिसरॉल आते हैं, स्टेरॉइड आते हैं, टर्पीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट इज़ द स्टेरॉइड्स. अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये बड़ी कॉमन टर्म है, आजकल स्टेरॉइड्स का काफ़ी मतलब यूज़ करा जाता है. ठीक है, अब होते क्या स्टेरॉइड्स? दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड बट आर इंक्लूडेड इन द लिपिड्स बिकॉज दे हैव लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज़. अब ये जो स्टेरॉइड्स है ना, ये फैटी एसिड्स इनके पास, इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कोई फैटी एसिड नहीं है, बट इनको लिपिड्स में इंक्लूड किया गया. क्यों लिपिड्स में इंक्लूड किया गया? क्योंकि इसके पास लिपिड जैसी प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, दीज आर नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड अनलाइक अदर लिपिड्स. ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स नहीं है. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बन फ्रेमवर्क ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग्स. अब ये देखो, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो 4 रिंग्स है. फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ. 4 रिंग है, फ्यूज्ड है आपस में चारों की चारों रिंग्स. ठीक है, 3 ऑफ विच हैव 6 कार्बन एटम्स each and the fourth one has 5 carbon atoms. अब ये देखो, 4 में से 3 जो है रिंग, उसके पास तो 6 कार्बन है. देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है. इसके पास भी 6 कार्बन है, इसके पास भी 6 कार्बन है. आउट ऑफ द 4, 3 हैव द 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, बट ये जो फोर्थ वाली है, ध्यान से देखो, इसमें 5 कार्बन है. 1 2 3 4 5 कार्बन. सो दिस इज द 5 कार्बन रिंग. ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द स्टेरॉइड मॉलिक्यूल. उनके उसके जो एटम्स के हैं, जो उसके कार्बन एटम्स की, उसकी अरेंजमेंट है स्टेरॉइड मॉलिक्यूल के बीच में. ठीक है, अब ना काफ़ी तरह के होते हैं स्टेरॉइड जो डिफ़र करते हैं नंबर या उनकी जो पोजीशन होती है ना, डबल बॉन्ड की कार्बन एटम्स के बीच में, रिंग्स के बीच में जो कार्बन एटम्स है उनकी, उनमें जो डबल बॉन्ड है उसकी वेरिएशन में की वजह से स्टेरॉइड्स अलग अलग तरह से, या तो वो डबल बॉन्ड की वेरिएशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आने की वजह से, वेरिएशन की वजह से स्टेरॉइड के अलग अलग मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, या तो उनके जो साइड ग्रुप्स है ना, जो रिंग के साथ साइड ग्रुप्स यहाँ पे जो लगे होते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पे कोई और ग्रुप लग गया, तो उसकी वजह से स्टेरॉइड्स का अलग अलग स्टेरॉइड्स मिलते हैं. अगर हम देखते हैं कि कौन कौन तरह कैसे तरह के मिलते हैं. सो दी सम कॉमन स्टेरॉइड्स आर, सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है, अबंडेंट ग्रुप है स्टेरॉइड्स का, दैट इज स्टेरॉल्स. अब स्टेरॉल्स क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है जिसके पास पोलर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, लिंक्ड एट वन एंड अ कॉम्प्लेक्स नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक कार्बोनेट एट द अदर एंड ऑफ द रिंग सिस्टम. एक सपोज करो दिस इज अ रिंग. ठीक है, कोई एक रिंग है, एक साइड पे हाइड्रोफोबिक लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे एंड पे हाइड्रोफोबिक कार्बन एटम लगा हुआ है. ठीक है, अब ये जो स्टेरॉयल्स है ना, दे ओरिएंट इन सच अ वे दैट दे शो देयर ड्यूल सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़. जैसे फॉस्फोलिपिड्स के पास ड्यूल सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे स्टेरॉयल के पास भी ड्यूल सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कौन से कॉमन स्टेरॉयल्स हैं. एक तो कोलेस्ट्रॉल है,
सेकेंड है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन, जिसमें एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन आता है, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल, बाइल एसिड्स, विटामिन डी, मोल्टिंग हार्मोन ऑफ द इंसेक्ट, दीज आर द कॉमन स्टेरॉल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज़ एन एनिमल स्टीरॉयल, ये एनिमल में स्टीरॉयल मिलता है। इट इज़ फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द गॉल स्टोन्स एंड हैंस इट्स नेम विच मीन्स अ सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। ये कहाँ से सबसे पहले मतलब आइसोलेट किया गया था, सेपरेट आउट किया गया था, ये गॉल स्टोन में से निकाला गया था, इसीलिए इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अभी हम इसकी इस टर्म का मतलब देखते कि कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब, कॉल का क्या मतलब है, स्टीरॉयल का क्या मतलब है, ठीक है। इसीलिए गॉल स्टोन्स की वजह से ही जब इसको गॉल स्टोन में से सेपरेट आउट किया था तो इसका नेम कोलेस्ट्रॉल रखा था। कोलेस्ट्रॉल का अगर मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। बाइल में जो सॉलिड अल्कोहल निकली है उसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर हम देखें कॉल का मतलब बाइल, स्टीरॉयड का मतलब सॉलिड और ऑल का मतलब अल्कोहल, बाइल सॉलिड अल्कोहल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? C27H45OH। ये 10 स्टेप्स में सिंथेसाइज होता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इट इज़ क्वाइट अबंडेंट। ये कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है? ब्रेन में मिलता है सबसे ज़्यादा, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड एग यॉक, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अबंडेंट मिलता है। अब आजकल देखा गया है इट ऑल्सो अकर्स इन लीवर ऑल्सो, ठीक है, लीवर में भी इसका कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है या तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा या फैटी एसिड्स के साथ एस्टर बना के रहेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। अब ब्लड में, अगर ब्लड में अमाउंट देखिए कोलेस्ट्रॉल का तो वो कितना है? इट इज़ अबाउट 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इतनी अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल की जो ब्लड में मिलती है हमें। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल का क्या बोला जाता है? इट इज़ एन एसेंशियल ईवल। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और ये अगर इसका नंबर ज़्यादा हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, ये मतलब उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो इट विल कॉज मैनी डिसीजेज, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द नेसेसरी ईवल, ठीक है। ज़रूरी भी है, अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए ईवल भी है। अब देखते हैं, इट्स इंक्रीज इन ब्लड इज़ हार्मफुल एंड मे कॉज एंथीरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज बाय डिपोजिशन ऑन देयर लाइनिंग। अब अगर इसका अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। ये क्या मतलब कॉज करेगा? एंथोस्क्लेरोसिस। अब एंथोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आर्टरीज का जो एरिया उसको नैरो कर देगा। क्या डिपॉजिट कर अपने आप को, मतलब इतना मतलब वो एक जैसे सपोज करो ये कोई आर्टरीज की वेन है, यहाँ पे अपने आप को ऐसे कोई चीज़ रोक नहीं लेती, किसी भी फ्लो को, ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करेगी। इसीलिए ये क्या कर देती है? नैरो कर देती है आर्टरीज की जो ट्यूब्स होती हैं, जो ये ट्यूब्स होती है उसको नैरो डाउन कर देती है। डिपोजिशन अकर्स बिकॉज बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टर आर इंसॉल्युबल इन वाटर। अब डिपोजिशन क्यों होती है आर्टरीज की लाइनिंग में? ये जो रोक लेती है उसके ब्लड के फ्लो को, अपने आप को वहाँ पे डिपॉजिट करके, वो क्यों डिपॉजिट हो जाता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और एस्टर ये दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए डिपोजिशन अक्कर होती है कोलेस्ट्रॉल की आर्टरीज की लाइनिंग में, ठीक है। अब ये तो थे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। अब कोलेस्ट्रॉल यूज़फुल भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को मैंने अभी बताया ना, इट इज़ ए नेसेसरी ईवल, ये ज़रूरी भी है और हार्मफुल भी है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ वेरी हार्मफुल, इट मे कॉज गॉल ब्लैडर स्टोन्स। हम बात करते हैं इसकी यूज़फुलनेस के बारे में। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए पेरेंट कंपाउंड फ्रॉम विच मैनी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज। कोलेस्ट्रॉल को एक पेरेंट कंपाउंड भी माना जाता है जिसमें से और अदर हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल से बना, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्राडायोल एंड प्रोगेस्ट्रोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन जिसमें कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं? एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये बाइल सॉल्ट बनाने में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव फॉर्म है, कोलेस्ट्रॉल की एक डेरिवेटिव फॉर्म है जो कि विटामिन डी बनाती है,
कैसे? बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेस ऑफ द सनलाइट। यूवी रेस का यूज़ करके, जो कि सनलाइट से आती है, उसका यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है? विटामिन डी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आर बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो तो था, हमने डिस्कस कर लिया, हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एर्गोस्टेरॉल की। So starting with the ergosterol, what is ergosterol? It is the plant sterol। ठीक है, यानी कहाँ पे मिलता है? इट अक्कर्स इन फंजाई, और इसका फॉर्मूला है C28H43OH। इट बिकम्स विटामिन डी कैल्सीफिरोल बाय यूवी रेस व्हेन एक्टिवेटेड। जब एर्गोस्टेरॉल क्या कहते हैं, एर्गोस्टेरॉल भी विटामिन डी बनाता है, किसका यूज़ करके? यूवी रेस का यूज़ करके। ठीक है, एर्गोस्टेरॉल ऑल्सो बिकम्स विटामिन डी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कैल्सीफोन बाय द यूवी रेस व्हेन एक्टिवेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा बाइल एसिड्स। अब बाइल एसिड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स हैविंग 24 कार्बन एटम्स। जिन स्टेरॉइड्स के पास 24 कार्बन एटम्स होता है, उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें कॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड आते हैं। अब ये बाइल एसिड्स कैसे बनते हैं? जब बाइल, जो कि लीवर में प्रेजेंट है, कंबाइन कर जाता है ग्लाइसिन या टोराइन के साथ, जब कंबाइन करता है बाइल ग्लाइसिन और टोराइन के साथ, तो वो क्या बनाता है? ग्लाइकोकॉलिक या टोरोकॉलिक। अब ये जो ग्लाइकोकॉलिक और टोरोकॉलिक है, ये आगे जाके सोडियम के साथ कंबाइन करता है, तो वो क्या बनाता है? बाइल सॉल्ट्स। और बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स बनाता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ठीक, अब ये जो बाइल सॉल्ट्स बने हैं, इसका फंक्शन क्या है? इट लोअर्स द सरफेस टेंशन एंड थस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स फॉर देयर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अब फैट्स की डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है? बाइल सॉल्ट। जो कहाँ कैसे बनते हैं? जब बाइल, जो कि लीवर भी प्रेजेंट है, कंबाइन करता है ग्लाइसिन के साथ, कंबाइन करके ग्लाइसिन या टोराइन के साथ, तो बनाता है ग्लाइकोकॉलिक और टोराकोलिक, विच इज़ देन कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म द बाइल सॉल्ट्स। और बाइल सॉल्ट का क्या काम है? ये सरफेस टेंशन को लोअर करता है और फैट्स की जो डाइजेशन है इंटेस्टाइन में, उसको कराने में हेल्प करता है, डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्राडायोल एंड प्रोगेस्टेरोन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जो कि हमारे जो एनिमल टिश्यू में ट्रेसेस में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रेसेस में प्रेजेंट है, बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग सर्टेन फेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ के लिए। ये जो हार्मोन्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है, वैसे तो इनका मतलब ये अगर देखा जाए नंबर, तो वो ट्रेसेस है, बहुत कम मिलता है, बट कम होने की वजह से भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स, फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स का क्या फंक्शन है? स्टेरॉइड्स एक्ट एज अ केमिकल कोऑर्डिनेटर, सम स्टिमुलेट एनाबॉलिज्म। अब क्या है, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? एज अ केमिकल कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, और कुछ जो एनाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हैं। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है कि कम्प्लेक्स एलिमेंट्स का बनना, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना फ्रॉम द सिंपलर वन विद द यूज़ ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है और सिंपल सब्सटेंस स्टोर्ड है, और सिंपल सब्सटेंसेस जो वो उसका यूज़ करके जो एनर्जी स्टोर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। जैसे कि बोन्स की जो मिनरलाइजेशन होती है, वो एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, स्टेरॉयल्स आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए स्टेरॉयल्स अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम टॉक्सिक स्टेरॉइड्स अक्कर इन स्नेक पॉइजनस इन वेनम्स ऑफ द टोड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ टॉक्सिक जो हार्मफुल स्टेरॉइड्स हैं, वो भी मिलते हैं कहाँ पे? स्नेक के पॉइजन्स में, ठीक है, टॉड्स के वेनम्स में, और कुछ और एनिमल्स में भी टॉक्सिक स्टेरॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेरॉइड है ना, डायोसजेनिन, जो कि याम प्लांट से ऑब्टेन करता है, ये जो डायोसजेनिन जो स्टेरॉइड है, वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हेल्पफुल है।
दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि जो डायोसजेनिन है जो कि याम प्लांट से मिलता है, उसको हम एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्पीन्स की। अब टर्पीन्स क्या होते हैं? दी आर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। एंड दे फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस बाय द सर्टेन प्लांट्स, और ये मेजर कंपोनेंट बनाते हैं एसेंशियल ऑयल्स का, जो कहाँ से निकलते हैं? प्लांट्स में से। जैसे कि कैम्फर की बात करें, विच फॉर्म्स द ऑयल ऑफ कैम्फर। यूकलिप्टस ऑयल बनाएगा। लाइमोलिन लेमन, मेंथोल मिंट, ठीक है। अब जो विटामिन ए है और पिगमेंट क्लोरोफिल है, उसके पास भी एक टर्पेनॉइड अल्कोहल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फाइटोल। रिमेंबर, जो विटामिन ए है और पिगमेंट क्लोरोफिल है, उसके पास भी एक टर्पेनॉइड अल्कोहल प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोल बोलते हैं। अब कुछ टर्पेनॉइड्स की कंपाउंड्स की बात करते हैं। एक तो नेचुरल रबर है, दूसरा एक कैरोटीनॉइड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। अब कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स आर द ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? दे आर द येलो पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में जो येलो और ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट है उसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स को कैरोटीनॉइड्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो पिगमेंट है, कैरोटीन जो कैरेट्स में प्रेजेंट होती है ना, पिगमेंट कैरोटीन, वहाँ से डिराइव किया गया ये वाला वर्ड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब कैरोटीनॉइड्स प्ले सम इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ द प्लांट्स टू लाइट। प्लांट्स कैसा बिहेवियर शो करते हैं लाइट के अकॉर्डिंगली, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और कैरोटीनॉइड्स जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोट्रॉपिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द पिगमेंट कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। अब ये जो कैरोटीन है ना, आगे जाके क्या बनाता है? विटामिन ए, फ्रॉम विच, और विटामिन ए में से क्या निकलता है? रेटिनल, विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव केमिकल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द रेटिना, वो बनता है। मतलब कि कैरोटीन क्या बनाएगा? विटामिन ए, और विटामिन ए आगे जाके क्या बनाएगा? रेटिनल, विच इज़ द लाइट सेंसिटिव केमिकल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द रेटिना, कि जो रेटिना के सेल्स के ऊपर सेंसिटिव केमिकल, लाइट सेंसिटिव केमिकल प्रेजेंट है जिसको रेटिनल बोलते हैं, वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से बनता है? विटामिन ए। और विटामिन ए कहाँ से निकलता है? कैरोटीन, जो कि पिगमेंट है, ठीक है। अब इसीलिए बोला जाता है, सिंस रेटिनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरोटीन, दैट्स वाई कैरेट्स आर गुड फॉर आई साइट। अगर किसी की आई साइट वीक है तो उसको हमेशा डॉक्टर रेफर करते हैं कि वो कैरेट्स खाएं। क्यों? क्योंकि कैरेट्स जो है उसमें कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है, और कैरोटीन पिगमेंट से ही विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए आगे जाके ही रेटिनल बनाता है, जो कि एक लाइट सेंसिटिव केमिकल है, हमारी जो रेटिनल सेल्स के ऊपर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकोपिन, विच इज़ अ पिगमेंट प्रेजेंट इन टमाटोज, इज ऑल्सो अ टर्पेनॉइड कंपाउंड। अब लाइकोपिन जो कि टमाटोज में पिगमेंट प्रेजेंट है, वो भी एक टर्पेनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। वो भी हार्मोन लाइक कंपाउंड्स है, डेरिवेटिव ऑफ द 20 कार्बन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज इरेकिडोनिक एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव है, ठीक है। दे हैव अ करेक्टरिस्टिक 5 कार्बन रिंग इन द मिडल में 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोक्सिल और कीटोन ग्रुप ऑन द सर्टेन कार्बन। ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ ना इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कीटोन ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन वर फर्स्ट फाउंड इन द ह्यूमन सीमन, हेंस देयर नेम। सबसे पहले ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सीमन, जो ह्यूमन का स्पर्म में सीमन प्रेजेंट है उसमें से निकाला गया था, इसीलिए इसको प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम दिया गया। बट आजकल देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे नहीं मिलता, ह्यूमन सीमन में भी नहीं मिलता जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो बाकी जो टिश्यूज़ है बॉडी के वहाँ पे भी मिलता है। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, जैसे कि अगर हम बात करें, मैनी सेल्स हैव माइन्यूट अमाउंट ऑफ इट। कुछ सेल्स के पास इसका माइन्यूट अमाउंट है और कुछ सेल के पास इसका ज़्यादा अमाउंट है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स में देखा गया तो इसका अमाउंट ज़्यादा है, और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड
में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलते हैं, ठीक है। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो लो बैक पेन होती है वुमन को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जब एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ होती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो वीमेन के केस में वेरी कॉमन है, ठीक है। जब व्हेन वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, शी मे सफ़र फ्रॉम द लो बैक पेन। अब बैक पेन क्यों होती है वो इसलिए देखा जब स्टडीज़ की गई तो देखा गया, तो इट मे बी ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लो बैक पेन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में वो किसकी वजह से होती है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं बॉडी में से, ठीक है। इट इज़ ओनली अकर्स इन वीमेन। नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन की। दे हैव अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स एंड नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट अपना शो करते हैं ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, हेंस दे आर यूज टू इंड्यूस पेचुरेशन और एंड अबॉर्शन। जब किसी भी बेबी की डिलीवरी करनी है तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन को करवाना है, तो वो कौन इंक्रीज़ करता है यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज़ करता है। अबॉर्शन के टाइम पे भी और पेचुरेशन जब डिलीवरी करनी है बेबी की उस टाइम पे भी जो यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए तो वो उसको इंक्रीज़ कौन करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द यूट्रिन मसल्स द प्रोस्टाग्लैंडिन मे इम्प्रूव द चांसेस ऑफ द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड एग। अब इनकी जो ये क्या करते हैं, यूट्रिन मसल्स की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है उसको इन्हांस कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्हांस करता है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सीमेन में कॉज मेल स्टेरिलिटी। और ये भी देखा गया कि अगर ह्यूमन सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन लाइक कंपाउंड है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी भी हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी कॉज हो जाती है मेल्स के केस में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टिनल मसल्स, ठीक है, एंड मे कॉज सवियर क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब देखा गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना इंटेस्टिनल मसल्स की मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। सो दिस all were the function of the prostaglandin. Our last topic is cutin and suberin. अब ये जो क्यूटिन एंड सबेरिन है, दीज आर द प्लांट लिपिड्स, ठीक है। क्यूटिन इज डिपॉजिट इन द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड ऑल्सो एक्ट एज ए डिस्टिंक्ट लेयर, ठीक है। अब ये जो क्यूटिन है ना, ये एपिडर्मल सेल्स की आउटर वॉल है, ठीक है, और एज ए जो क्या कहते हैं प्लांट्स के, अगर हम लीव्स के स्ट्रक्चर में देखें तो वहाँ पे क्यूटिकल एक लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या हेल्प करती है, क्यूटिकल किससे बनी हुई है, क्यूटिन से, और इसका क्या काम है, इट रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन, जो भी एक्सेस वाटर बाहर निकलता है प्लांट्स में से उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द क्यूटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबेरिन के बारे में। इट इज़ डिपॉजिट इन द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ द कॉक सेल्स। ये कॉक सेल्स के ऊपर जो सेकेंडरी वॉल वहाँ पे डिपॉजिट होती है और इसका क्या काम है कि ये क्या करती है, सेल वॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और इम्परमिएबल टू वाटर, और ये वाटर इम्परमिएबल टू वाटर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये एक टेबल है जिसमें मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमने जो स्टडी कर चुके हैं। हमने ग्लिसराइड स्टडी कर लिया जो कि जिसकी क्या क्या कॉमन टाइप्स है, बटर, बीफ टैलो, लार्ड, बेकॉन फैट, शार्क, लीवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, ये इसकी टाइप्स है ग्लिसराइड्स की, हमने पढ़ लिया हो ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल लिपिड्स और फैट्स, और ये कहाँ पे मिलता है, फैट स्टोरेज टिश्यू में मिलता है। वैक्सीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती है, बी वैक्सीन, लाइनोलिन, स्पर्माएसिटी, ये ग्लैंड सेल्स में मिलती है। फॉस्फोलिपिड्स भी हमने स्टडी कर लिया हुआ है जिसमें कौन कौन सी टाइप्स आती है, प्लाज्मा लेगॉन, स्फिंग्लोमाइलिन, लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, मेम्ब्रेन्स एंड साइटोसोल। ग्लाइकोलिपिड जो कि सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स इसकी टाइप्स है और ये मेम्ब्रेन्स में मिलती है। लिपोप्रोटीन्स की कोई साइड नहीं है, ठीक है।
स्टेरॉइड्स जो हैं वो हमने अभी स्टडी किया है, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, बाइल एसिड्स, मेल्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, मोल्टिंग हार्मोन्स, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं? ब्लड, माइल्ड, एग यॉक मेम्ब्रेन्स एंड साइटोसोल। साइटोसोल इज द साइटोप्लाज्म। टर्पीन्स की भी कुछ वो होती हैं, टाइप्स होती हैं, जिसमें एसेंशियल ऑयल आते हैं, हमने पढ़ा ना, यूकलिप्टस ऑयल, कैम्फर ऑयल, ठीक है, नेचुरल रबर, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइटोल, जो विटामिन ए, फाइटोल कहाँ पे हमने पढ़ा? विटामिन ए और क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट है वहाँ पे जो मिलता है टर्पीन्स, वो कौन सा टर्पीन होता है? टर्पिनॉइड अल्कोहल कौन सा होता है? फाइटोल, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? प्लांट साइटोसोल और प्लास्टिड्स में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी टाइप्स होती है, PGE1 एंड PGE2। और ये क्या ये कहाँ पे मिलते हैं? इनकी लोकेशन क्या है? सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स इन मेल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इन फीमेल एंड मैनी टिश्यूज, ठीक है। फैटी एसिड्स, पाल्मिटिक एसिड, कॉलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड्स में मिलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the lipids. We have discussed about the what are lipids and the classification of lipids. In the next video we will discuss about the lipid metabolism, that is the beta oxidation of the fatty acids, ठीक है। So I hope you like this video, and if you did then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.